अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं एतजाज नकीब और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आपको बताएं, पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध को विफाक से इमदाद मिलने की तस्दीक कर दी। बोले, ये किसी के बाप का पैसा नहीं, विफाक को जो कुछ टैक्सेस की मद में मिला ये उसका एक हिस्सा है। विफाक की जिम्मेदारी है कि वो सूबों की मदद करे। उनका मजीद कहना था, एनडीएमए ने हमें टेंट और दीगर सामान दिया है। उम्मीद करता हूँ वजीर आजम पूरे सिंध के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे। इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ माई प्रोविंस। जो मैंने कहा, ये रिलीफ रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का मंसूबा है, उसके लिए भी हमें एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। सिंध हुकूमत तो अपनी पूरा कोशिश अपने बजट से कर रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे जहां हमारे अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और खान साहब खुद कहता है कि जहां तक फंड रेजिंग है और फंड डोनेशंस है और चैरिटी के काम है, वो पाकिस्तान में सबसे आगे हैं इसमें। अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे। बहुत सा नुकसान हो चुका है। हमने ना सिर्फ अवाम का फसल को नुकसान का देखना है, ना सिर्फ वो छोटा कारोबार, छोटा दुकानदार जिसका पूरा मुआशी सूरत हाल मुश्किल में है। जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मेरा उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए, बिजली का निज़ाम भी बैठ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, गली मोहल्ले भी पानी में डूब गए। अहम शाहराहों पर पानी भी खड़ा हो गया, जिसके 22 लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहर में अब तक 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर, जेल रोड पर 48, एयरपोर्ट पर 70, गुलबर्ग में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के 22 लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर हुआ। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली मुतादिद परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि दूसरी जानिब तेज तूफानी बारिश के 22 रेस्क्यू का निजाम भी दरम भरम हो गया। 130 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर के मुतादिद इलाकों में वासा की जानिब से नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं करवाया गया। नालों की सफाई न होने के बायस नाले ओवरफ्लो होने का खदशा है, जिससे करीबी आबादियां मुतासर हो सकती हैं। मजीद सूरत हाल जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल, बताइएगा। जी, शहर लाहौर में रात के औकात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अभी वक्फे से जारी है और मुतादिद इलाके शहर लाहौर के डूब चुके हैं। और एक बड़ी वजह यह है कि जो बरसाती नाले हैं और जो नकासी आपके नाले हैं, उनकी सफाई का काम मुकम्मल नहीं किया गया था। और इस वक्त मैं सब्जाजार और मर्गजार के दरमियान जो नाला है वहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नाले के अतराफ और नाले में मौजूद जो गंद है वो जमा है। बरसात शुरू होने से पहले ही वासा की जानिब से जो मुख्तलिफ नाले हैं उनकी सफाई का काम मुकम्मल किया जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया और अब भी जो है खासा गंद जमा है। और इसकी एक बड़ी वजह जो मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में पानी जमा है, उसकी एक वजह ये भी है कि नालों की सफाई भरपूर तरीके से नहीं की गई और अब भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पानी जमा है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मकामात हैं शहर लाहौर के, वहाँ पर उसके बाहर भी पानी खासा जमा है। वासा एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस वक्त बेबस दिखाई दे रहे हैं। पानी हर गली में ही खासा जमा है। जी शुक्रिया इजलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वजीर आला पंजाब बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का मुआयना करने के लिए खुद निकल पड़े। बगैर प्रोटोकॉल इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी।
عثمان بزدار کے طوفانی بارشوں کے بعد لاہور شہر کے اچانک طوفانی دورے، وزیر اعلیٰ نے روٹین کی مصروفیات چھوڑ کر لاہور شہر کے دورے کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نکاسی آب کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا مشاہدہ کیا اور نکاسی آب کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نکاسی آب کے لیے تمام تر وسائل اور مشینری بروئے کار لائی جائے، انتظامی افسران اور واسع حکام نکاسی آب مکمل ہونے تک فیلڈ میں خود موجود رہیں، شہریوں کی تکلیف خود محسوس کر سکتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بغیر پروٹوکول کے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ عثمان بزدار نے مال روڈ، ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی، لارنس روڈ اور دیگر علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ نبی نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ ملتان میں سیلابی پانی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ بستی بخش والا سورج بیانی میں سیلاب نے کھڑی فصلیں تباہ کر دیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو بتائیں گے ملتان میں سیلابی پانی بستیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں احمد کاشف سے۔ جی احمد کاشف، بتائیے گا۔ خبر دیں گے آپ کو، ملتان میں سیلابی پانی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ بستی بخش والا سورج میانی میں سیلاب نے کھڑی فصلیں تباہ کر دی ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی، مکانات گر گئے، فصلیں تباہ ہونے سے کاشتکار پریشان، چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں 15 افراد جاں بحق اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا۔ بارش کے طوفانی اسپیل سے نشیبی علاقوں میں ہر سو پانی ہی پانی ہے، مکانات اور فصلوں کو بھی بری طرح نقصان پہنچا ہے۔ برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ چکوال میں بارشوں نے قیامت ڈھا دی، لکھوال، گھگ، تلاگنگ میں مکانات کی چھتیں گرنے سے 13 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کوٹ راجہ ڈیم میں 19 سال کا نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ لیا میں 30 گھنٹے کی مسلسل بارش نے تحصیل جوبارہ میں تباہی مچا دی، دیواریں گرنے، چھتیں منہدم ہونے کے سینکڑوں واقعات۔ تحصیل جوبارہ میں 200 کچے گھروندے زمین بوس ہو گئے، 300 مکانات کے جزوی نقصان ان کو پہنچا۔ بارش سے حادثات میں 1 شخص جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ موزہ نواح کوٹ شیر گڑھ میں متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار پڑے ہیں۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ خانیوال میں بارش کے باعث چھت گرنے سے خاتون بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ چنیوٹ میں سرگودا روڈ پر 4 گھروں پر پہاڑی تودا گر گیا، جس سے 3 گھروں کے مکین ملبے تلے دب گئے۔ چشتیاں میں بھی بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح سرگودا اور خوشاب میں ہونے والی طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ بارشوں کے باعث سینکڑوں کچے مکانات گر گئے۔ طوفانی بارشوں کے سبب جوار، باجرہ، گندم، جانوروں کا چارہ اور کماد کی فصل کو جہاں نقصان پہنچا، وہیں کینو، امرود، آڑو، لوکاٹ کے باغات بھی تباہی سے نہ بچ سکے۔ رابطہ سڑکیں بھی ٹوٹ گئی ہیں، جن کی وجہ سے آمد و رفت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اوکاڑا کے نواحی علاقہ تاتار میں باڑے کا شیر گرنے سے متعدد مویشی ہلاک ہو گئے۔ طوفانی بارشوں سے فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ لاہور چوبرجی کے علاقے میں بینک کی عمارت گرنے سے ایک شخص دم توڑ گیا، 6 افراد زخمی بھی ہیں۔ ریسکیو کا آپریشن اس وقت جاری ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے اپنے نمائندے زین نقوی سے۔ جی زین نقوی، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چوبرجی، جہاں پہ سنہری بینک کی عمارت جو ہے وہ گری ہے، اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو کس طرح تباہی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ موٹر سائیکلز کو دیکھ سکتے ہیں کہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پورا چھت ہے اس بینک کا وہ مکمل طور پہ گر گیا ہے۔ اس وقت کی اگر بات کی جائے تو ریسکیو کا آپریشن جو ہے جاری ہے، اور ریسکیو کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملبے تلے کوئی جو ہے وہ افراد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ابھی تک مکمل طور پہ یقین دہانی نہیں ہو سکی کہ ملبے تلے کوئی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو اس افسوسناک حادثے میں اس وقت 7 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جس میں سے ایک جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس وقت ایم ایس سروسز اسپتال کے مطابق جو ہے جو زخمی 7 یہاں پہ سروسز اسپتال میں لائے گئے تھے، ان میں سے ایک زخمی جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے تو پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے، جبکہ ریسکیو کی گاڑیاں بھی موجود ہیں، ایدی کی ایمبولینس یہاں پہ موجود ہیں، رینجرز کا عملہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس سے قبل ڈی آئی جی آپریشنز لاہور اشفاق احمد خان نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو ہے وہ تخریب کاری کے کوئی بھی شواہد جو ہے
हैं वो यहाँ से मौसूल नहीं हुए, जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मेन गैस पाइपलाइन है तो उसमें लीकेज अभी भी है। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि धमाका जो है वो गैस पाइपलाइन फटने की वजह से हुआ है। और इस वक्त अगर बात की जाए, मेरा कैमरामैन दिखाए तो करीबी इमारतों के जो शीशे हैं वो भी टूटे यहाँ पे हमें नज़र आ सकते हैं कि यहाँ पे करीबी इमारतों के शीशे भी टूटे हैं, जंगले टूटे हैं। इस वक्त जो है बड़ी तादाद में रेस्क्यू के जवान और ईदी के जवान जो हैं वो यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसको जारी रखे हुए हैं और मलबा हटाने का काम जो है वो कर रहे हैं। ताहाल जो 6 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से जबकि 1 अफराद जो है वो इस अफसोसनाक हादसे में जो है वो जहाँ बहाक हुआ है। डीआईजी ऑपरेशन का कहना है कि वाकई की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं और तहकीकात करके जो है उस पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हालिया बारिशों के साथ दरियाए सतलुज भी अपने जोबन पर आ गया। नवाही इलाकों में सैलाब के खतरात मंडराने लगे, इंतजामिया ताहाल बेखबर है। हालिया बारिशों के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद हुई और हेड इस्लाम से मुल्हिका 150 से ज्यादा मुहजाजात में सैलाब के खतरात मंडराने लगे। सैलाब से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। लोग दरिया के किनारे से नकल मकानी करने लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी फसलों में पानी दाखिल होना शुरू हो गया, हमने अपने बच्चों को दीगर इलाकों में मुंतकिल कर दिया है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ताहाल किसी किस्म के इक़दामात नहीं किए गए। सैलाब से फसलों और मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। अगर इंतजामिया की तरफ से बर वक्त इक़दामात न किए गए तो शदीद नुकसान का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाके में हुकूमती रिलीफ न मिलने पर चित्राल के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान शाहिद। जी बिल्कुल, देखिए हालिया बारिशों में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके हैं। चित्राल में इंतजामिया की गफलत के बाद जो चित्राली हैं पेशावर में मुकीम हैं वो सरापा एहतजाज हैं और जो चित्राल इंतजामिया है उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो एक बड़ी तादाद में जो मुजाहिरीन हैं वो पेशावर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ जो एहतजाजी मुजाहरे में मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी सर बताइएगा कि जो सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं अपर चतराल और चतराल में आई हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे बड़ी बात यह है कि अपर चित्राल इंतज़ामिया इंतहाई नाअहल है। वहाँ का जो 2 ज़िलों को आपस में मिलाने वाला वाहिद पुल है वो सैलाब बुर्द हो चुका है। लोगों को आने जाने में मुश्किलात हैं, लोगों के घर जो हैं वो सैलाब के नज़र हो चुकी हैं। नाअहल इंतज़ामिया जो है उसको फ़ौरन बरतरफ किया जाए, बरतरफ करके वहाँ कोई अहल इंतज़ामिया लगाया जाए ताकि फ़ौरन अपनी सरकारी मशीनरी वहाँ तक पहुँचाकर वहाँ के आवाम की खिदमत की जा सके और उनको रिलीफ पहुँचाई जा सके और वहाँ का जो वाहिद पुल है उसे बहाल किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ पर काम जारी रखे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई भी जो अमली काम है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो मुश्किलात है उसमें मजीद जो है वो इजाफा होता जा रहा है। अपर चतराल को मिलाने वाला जो एक ही पुल है वो भी सैलाब की नज़र हो गया है और अब वहाँ पर जो है मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिजली का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पर दरहम भरहम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अजीरन जो है वो बनती जा रही है। जी शुक्रिया अदनान शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मॉनसून में नाला लई रावलपिंडी के शहरियों के लिए खौफ की अलामत बनी रहती है। जिले इंतजामिया की जानिब से प्री अलर्ट जारी किया गया था कि बारिशों से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल राजा। उनमें हर साल नाला लई रावलपिंडी के शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन जाता है। जुड़वा शहरों के छोटे छोटे नालों का पानी भी नाला लई में शामिल होता है। मानसून के सीजन में नाला लई में पानी में इजाफा हो जाता है। नाला लई की सफाई तो कर दी जाती है, लेकिन तामीराती मलबा और कूड़ा करकट फेंकने का सिलसिला उसी तरह से जारी रहता है। वासा हुकाम और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अफसरान की मिली भगत से नाला लई के किनारे इमारती मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। हर साल नाला लई की सफाई पर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। शहरियों का कहना है कि इस साल फिर से हमें खतरा है कि हमारे घर डूब सकते हैं। बारिशों में नाला लई शहरियों के लिए खौफ की अलामत बनी रहती है। जिला इंतजामिया की जानब से प्री अलर्ट जारी किया गया था कि बारिशों से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। सैलाब के पेश नजर कोई हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। सफाई की गई, डंपर का कूड़ा करकट उठाकर नाला लई के किनारे पर ही लगा दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि नाला लई की सफाई की जाए और नाला लई के इर्द गिर्द तजावुज़ात का खात्मा भी किया जाए ताकि मानसून में नाला लई के किनारे होने वाले नुकसानात से बचा जा सके।
بلوچستان میں امن دشمن پھر متحرک ہو گئے۔ کوئٹہ کے سریاب روڈ پر واقع ہوٹل کے قریب دھماکے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے کے بعد جائے وقوع پر موجود موٹر سائیکلوں کو آگ لگ گئی۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ وزیر اعظم کا عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی عاصم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ وزیر اعظم کا عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے عاصم سلیم باجوہ کو کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اون شیرازی سے۔ جی اون شیرازی، وزیر اعظم عمران خان نے عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا؟ جی دیکھیں، بالکل جو وزیر اعظم کا چیف عاصم سلیم باجوہ ہے، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے بطور وزیر اعظم کے مشیر کے طور پہ، تاہم انہوں نے جب وزیر اعظم کو استعفیٰ پیش کیا تو وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ قبول کرنے سے جو ہے انکار کیا، اور وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ آپ جس انداز میں کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور آپ کے جو آپ نے اپنی وضاحت پیش کی ہے اس سے میں مطمئن ہوں، اور میں آپ کی وضاحت سے مطمئن ہوں، تو آپ کو کسی طور پہ بھی اس جو ہے عہدے سے مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ تو وزیر اعظم نے اب جو وزیر اعظم کے مشیر ہے عاصم سلیم باجوہ، ان کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کیا ہے۔ جی بہت شکریہ اون شیرازی۔ معروف عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے ملکی صورتحال پر جامع اور بہتر پالیسی مرتب کرنے کے لیے 5 ستمبر کو کنونشن منعقد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف سے یک طرفہ بلا جواز گرفتاریوں اور سوشل میڈیا پر آزادانہ اور نامناسب انداز سے منافرت کو ہوا دینے پر نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دیگر علماء کرام کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کا کہنا تھا کہ خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلسل ظلم اور بربریت سے توجہ ہٹانا عالمی طاقتوں کا اہم ہدف ہے۔ ہم عقیدہ رکھتے ہیں اتحاد امت کا، اور اس عقیدے پر اس ملک میں وحدت امت کی خاطر ہم نے بہت سی قربانیاں دی۔ تمام فقہائے امامیہ فتویٰ دے چکے ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے اور ہم اس فتوے پر کاربند رہے اور رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال پر جامع اور بہتر پالیسی مرتب کرنے کے لیے ملت جعفریہ کی جانب سے آل کراچی علماء امامیہ ذاکرین اہل بیت کا کنونشن منعقد ہوگا۔ آل کراچی علماء امامیہ ائمہ جماع الجماعت و ذاکرین اہل بیت کا کنونشن بروز ہفتہ موافقہ 5 ستمبر 2020 میں مقام خوجانی ہال سولجر بازار کراچی منعقد کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے بلا جواز گرفتاریوں پر وزیر اعظم اور آرمی چیف سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ کراچی کے علاقے خیابان بخاری میں بارش کا پانی ابھی تک موجود ہے، جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں عطا حسین سے۔ جی عطا حسین۔ جی بالکل، کراچی میں ہونے والی حالیہ دنوں میں جو بارش تھی اس کے بعد شہر کی صورتحال جو ہے بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ شہر کا تقریباً ہر علاقہ، ہر شارع، ہر سڑک جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکی تھی۔ صرف ہم اورنگی، سرجانی اور کورنگی کے علاقے تو ڈوبے ہی ڈوبے تھے پانی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پوش علاقے ہیں کراچی کے وہ بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے تھے۔ ڈیفنس اور کلفٹن کے مختلف علاقوں میں اب بھی جو ہے بارش کا پانی موجود ہے۔ میں اس وقت خیابان بخاری میں موجود ہوں۔ اگر میرا کیمرہ مین اصغر آپ کو یہاں دکھائے کہ خیابان بخاری کمرشل ایریا ہے اور یہاں پہ تمام تر کاروباری مراکز بھی ہیں، رہائشی اپارٹمنٹس بھی ہیں، لوگوں کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ یہاں پہ آپ یہاں کی سڑکوں پہ اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب بھی پانی جو ہے جمع ہے۔ صرف یہ خالی خیابان بخاری کی یہی سڑک نہیں بلکہ دیگر جو ڈیفنس کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ ابھی بھی پانی موجود ہے۔ گاڑیاں لوگوں کی خراب ہو گئی ہیں، لوگوں کو شدید مشکلات ہے،
लोगों की दुकानें, कारोबार है, जिसके बायस लोगों को यहाँ से गुजरना जो है एक इम्तिहान हो गया है। लोग यहाँ पानी के अंदर से निकल के आ गए हैं, नमाजियों को परेशानी और जो यहाँ के लोग हैं उनको परेशानी है। ताहम अभी जो है पाक फौज की जानिब से जो है यहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। पानी को यहाँ से निकाला जा रहा है। डिफेंस के बेशतर जो इलाके हैं, डिफेंस और क्लिफ्टन के बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है बारिश का, लेकिन अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं डिफेंस और क्लिफ्टन के जहाँ पे अब भी बारिश का पानी मौजूद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया अता हुसैन। और कराची के इलाके गुजर नाले के अतराफ में जारी ऑपरेशन रोक दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि पहले इलाके का सर्वे मुकम्मल करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। मजीद बता रहे हैं शाहिद एजाज। जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजर नाले पर। यहाँ पर जो है तजावुज़ात के खिलाफ जो है ऑपरेशन आज भी जारी है। तीसरा रोज है। मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर जो है अरसलान सलीम। आइए उनसे बात करते हैं क्या कहना है। सर ये बताइएगा, तीसरा रोज है ऑपरेशन का और क्या हिकमत अमली आज के दिन के लिए? आज का ये है कि हम लोगों ने जैसे कि फेज़ 1 था जिसके अंदर हमने सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करना था और साथ में हम लोगों ने सर्वे कंडक्ट करना था। अब सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स को थ्रू आउट गुजर नाला रिमूव कर लिया गया है। अब हम इसके ऊपर जो सर्वे कंडक्ट करने जा रहे हैं, सर्वे 2 तरह का होना था। एक सर्वे था जिसके अंदर हमने इसकी जो चौड़ाई है वो नापनी थी, वो पॉइंट्स हमने डिटरमिन करने थे जो कि चॉकिंग हो रही थी, वो हमने कर ली है, मार्किंग हो गई है। अब हम उस चौड़ाई के जो दरमियान में एरिया है वहाँ पे अपनी टीम्स को भेज के तो सर्वे करवाएंगे। सर्वे के अंदर वो कलेक्ट करेंगे डेटा के यहाँ कितनी फैमिलीज रह रही हैं, हेड ऑफ फैमिलीज कितने हैं, एक घर में कितनी फैमिलीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर ये बताइएगा इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लग जाएंगे इस मामला? इसको तो हम एज सून एज पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज जो है वी शुड बी एबल टू रैप इट अप। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर आपके साथ थे, उन्होंने यही कहा हमारे साथ, उन्होंने यही कहा कि जो है अभी जो है बहुत जल्द इस चीज़ को जो है हम हल करने की कोशिश करेंगे और हर फैमिलीज़ के जो है सारी चीज़ें देखी जाएंगी। उसके बाद जो है इनको दूसरी जगह पे नकल मकानी का इंतजाम भी किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर जो खड़े हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो है अभी आराम से जो है जो कार्रवाई जारी थी, इसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है। इसके बाद जो है कुछ देर बाद दोबारा से कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। जी शाहिद एजाज। कराची के शहरी बेहाल, कई इलाकों से बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। कीचड़ और गंदगी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। कराची में बारिश क्या हुई, सब इदारों के पोल खुल गए। सूबाई हुकूमत हो, शहरी हुकूमत, बल्दियाती इदारे हों या कंटोनमेंट के इदारे, सब के सब शहरियों को बारिश की तबाहकारियों से ना बचा सके। बारिश से अंदरूनी कराची के इलाके डूब गए। पानी ने न सिर्फ सड़कों और शाहराहों को नदी नालों और तालाबों में तब्दील किया, बल्कि बारिश के पानी ने घरों में भी नकब लगाई। बारिश के पानी ने लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी तबाह कर दी। बारिश ने इस मरतबा पोश इलाकों का भी रुख किया। तबाहकुन मनाजर देखने में आए। क्लिफ्टन और डिफेंस के पोश इलाकों में पानी ने घरों के अंदर दाखिल होकर तबाही मचा दी। कई दिन तक इन इलाकों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आए। पोश इलाकों में न सिर्फ सड़कें तालाब बनी रही, बल्कि घरों में घुसने वाले बारिश के पानी ने कीमती सामान भी तबाह कर दिया और इलाके में आवाम को सहूलत फराहम करने वाले इदारे मुंह छुपाए बैठे रहे। एहतजाज किया तो शहरियों पर मुकदमात ही बना दिए गए। बारिश खत्म हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन पानी सड़कों से गायब हुआ न गंदगी। अभी शहर में पानी की निकासी और उससे पैदा होने वाले मसाइल के हल ही तवज्जो तलब हैं। अब अवाम में इस गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों का भी खदशा बढ़ गया है। क्या सूबाई हुकूमत ने बारिश के बाद गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों के सद्देबाब का कोई प्लान बनाया है? क्या शहर कायद के अस्पतालों में बीमारियों से निमटने के लिए कोई खुसूसी काउंटर्स बनाए गए हैं? क्या अवाम को बीमारियों से आगाही के लिए कोई मुहिम शुरू की गई है? क्या इलाकों में गंदगी साफ करने के लिए इकदाम किए गए हैं? ये सवाल अवाम के जहनों में मौजूद हैं, जिनका जवाब सूबाई और शहरी इदारों को देना होगा। बदतरीन कारकर्दगी के लिहाज से जानी जाने वाली के इलेक्ट्रिक ने एसीसी की जानिब से बिजली महंगी करने के 2 रोज बाद ही कीमतें मजीद महंगी करने के लिए नेपरा को दरखास्त कर दी है। इस्लामाबाद से कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। कारकर्दगी सिफर और कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त। जी हाँ, बात हो रही है के इलेक्ट्रिक की, क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दरख्वास्त दे दी है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.54 मजीद इजाफे की दरख्वास्त की है और मजीद 143 अरब 86 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की इजाजत भी मांगी है। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक वर्किंग कैपिटल की लागत की मद में फी यूनिट बिजली 65 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई है,
जबकि कर्जे की लागत पर नजरसानी की मद में फी यूनिट 10 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त है। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक ग्रोथ की मद में फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक की मुनाफे की शरह 17% से बढ़ाकर 41.94% करने की दरख्वास्त भी दी है। बिजली की कीमत में इजाफा कसीर साला टैरिफ के वस्त मुद्दती जायजे के तहत मांगा गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने समाअत के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नेपरा हेड ऑफिस में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 16 सितंबर को होगी। इससे कबल 2 सितंबर को मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी कराची के सारिफीन के लिए बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगे करने की मंजूरी दे चुकी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला तो थम चुका, मगर नवाही इलाकों में सड़कों पे पानी खड़ा होने का बारिश का पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। नुमाइंदा सच न्यूज कामरान चौधरी से अहवाल जान लेते हैं। जी कामरान, बारिश का पानी, ये बताइएगा कि बारिश तो रुक चुकी है मगर पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है? बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में बारिशों का सिलसिला तो थम चुका है। आलल सुबह जो है वो बारिश हुई है और उसके बाद से जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अब यहाँ पे बारिश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर जो है वो पानी जमा हुआ नजर आएगा। जो पानी जो है वो आपको इस्लामाबाद की शाहराहों पर नजर आएगा, वही अक्स आपको जो है वो कराची की सड़कों पर नजर आएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इस्लामाबाद की सड़कें जो है वो वहाँ पे पानी जमा नहीं होता। इस्लामाबाद का नवाही इलाका तरामड़ी है और यहाँ पे जो है वो अक्सर जब भी बारिश होती है, 10 से 15 मिनट की बारिश हो या 3 से 4 घंटे की बारिश हो, तो ये सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगती है। यहाँ पे जो है वो जिले इंतजामिया और मुतलका हुकाम जो है वो किसी भी तरह का एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते। बार बार मुतलका हुकाम को ये जो पानी जमा होता है इसके बारे में जो है वो नोटिस भी किया गया है, बताया भी गया है। मुतलका हुकाम जो है वो खामोशी धारे हुए हैं, शहरी भी शिकायत लेकर गए हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो है वो शिकायत का अजाला नहीं किया जा रहा। अरसा दराज से यहाँ पे पानी जमा होता है। अभी भी सूरत हाल ये है, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है वो सुबह से जो है वो 30 से 35 मिनट की सिर्फ बारिश के बाद जो है वो सूरत हाल ये बनी है कि अभी तक पानी खड़ा हुआ है और ये पानी जो है वो पूरा दिन खड़ा रहता है और खुद ही ट्रैफिक की रवानी के साथ जब ये पानी यहाँ से निकल जाता है तो पानी खत्म होता है, वगरना जिले इंतजामिया जो है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराएं जो हैं वहाँ पे भी इसी तरह से पानी जमा हो रहा है, जिस तरह से बाकी मुल्क के इलाकों में बारिशें हों तो वहाँ पे पानी जमा होता है और मुतलका हुकाम जो है वो इस मामले पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जी शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत में भी सड़कें खस्ताहाली का शिकार। इस्लामाबाद की मसरूफ शाहरा IJP रोड दहाइयों से टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं कि खंडर का मंजर पेश करने वाली इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया की गफलत और नाअहली इंतहा को पहुंच गई है। रिपोर्ट कर रही है सैरिश खान। कार और जगह जगह गड्ढे, जा बजा कूड़े क्रिकेट के ढेर। ये सिंध या पंजाब के किसी गांव की सड़क नहीं बल्कि शहरी इक़्तिदार की मसरूफ शाहरा IJP रोड है। इस्लामाबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाली IJP रोड खंडर का मंजर पेश कर रही है, जबकि चंद किलोमीटर के फासले पर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे अवामी नुमाइंदे अवामी मसाइल से आंखें चुराए बैठे हैं। तकरीबन बड़ी ट्रैफिक जितनी में सारी इसके ऊपर रखती है, ट्रक भी इसके ऊपर चलते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हम तो यही कहेंगे कि इसको बनाना चाहिए। पिंडी का इंतजामिया कहता है कि ये इस्लामाबाद वाला सही करेगा, इस्लामाबाद वाला कहता है कि ये पिंडी सही करेगा, और जब सही करता है तो इसमें इतना खुद बुर्द होता है कि बजरी इस तरह डालते हैं वो 2 माह में वापस खराब हो जाता है। बारिश के दिनों में IJP रोड से गुजरना और भी महाल हो जाता है। बारिश के बाद सड़क पर मौजूद गड्ढे कई रोज पानी से भरे रहते हैं। शहरी कहते हैं इस सड़क पर सफर करना पसंद ही नहीं करते और अगर सफर करना पड़ जाए तो गाड़ी के अखराजात बढ़ जाते हैं। ये रोड बहुत अरसे से खराब है और हर वक्त वो कमानियाँ टूटी हुई होती है, रोजाना मिस्त्री लाने पड़ते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत मुश्किलात है हमें। ये बराए मेहरबानी आप इसका कोई गौर करें। 12-13 साल की ये हाल है, बहुत बुरा हालात है इस रोडों पे। आपके बराए मेहरबानी माजरत करता हूँ, ट्रकें भी खराब होते हैं, हमारे गाड़ी के एक्सल भी टूटते रहते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाए। IJP रोड पर ट्रक और बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल है। रास्ते में कोई ट्रक या गाड़ी खराब हो जाए तो खस्ताहाल सड़क पर मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। शहरी इक़्तिदार की IJP रोड की खस्ताहाली इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इस्लामाबाद की ये मसरूफ शाहरा दिहाइयों से मुंतखब नुमाइंदे की नजर करम की मुंतजिर है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर आजम का आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। वजीर आजम की आसिम सलीम बाजवा को काम जारी रखने की हिदायत। आसिम सलीम बाजवा ने गुज़िश्ता रोज मुस्ताफी होने का ऐलान किया था।
वजीर आजम का आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने मावन खसूसी का इस्तीफा कबूल नहीं किया। मावन खसूसी आसिम सलीम बाजवा ने आज वजीर आजम को अपना इस्तीफा पेश किया था। आसिम सलीम बाजवा के सबूत वजाहत से मुतमईन हूँ। वजीर आजम ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा के सबूत और वजाहत से मुतमईन हूँ। वजीर आजम की आसिम सलीम बाजवा को बतौर मावन खसूसी काम जारी रखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी का मामला है और अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। वफाकी आपको बताएं, इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी का मामला है और अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसकी जिम्मेदारी है, उन्हें अपना काम करने दें। और तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक केस जिसके नतीजे में बंद तालीमी इदारे खोलने की एक दरखास्त को मुस्तरद किया गया है। और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि पॉलिसी मामला है और अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। तालीमी सरगर्मियां शुरू करने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। उनका मजीद कहना था मुल्क में कोरोना सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है। SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। स्कूल्स में ये जिम्मेदारी असातिज़ा की होगी। 15 तारीख से जो क्लासें 9 से ऊपर हैं, यानी कि 9वीं 10वीं क्लास, उसके बाद इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं और यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, वो सारे जो हैं वो खोल दिए जाएं। तो ये 15 एक तजवीज़ है कि 15 तारीख को 9 एंड अबव जो है उनको खोल दिया जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद हालात का जायज़ा लेके 6वीं से 8वीं की क्लास जो है उनको भी खोल दिया जाए। और उसके बाद 30 सितंबर तक अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में एक स्टैगर्ड अंदाज से जो स्कूल्स हैं और जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदतरीज जो है वो खोला जाएगा। ये एक तजवीज़ है और इस तजवीज़ पे डिस्कशन होगी 7 तारीख को और उस पर फाइनल फैसला जो है वो 7 तारीख को होगा। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।